आप लोग को चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन करा दिया गया है। अब जो है चैप्टर 2 का आज रिवीजन होगा। उससे जो रिलेटेड पॉइंट बनते हैं, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है, उससे रिलेटेड सारा चीज अभी क्लियर होगा यही 10 से 15 मिनट का वीडियो में। चलिए देखिए, तो इसमें जो है दूसरा चैप्टर जो आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद से पहले चलिए बहुपद का पहले डिफिनीशन लिखा जाए। जब चर का घात पूर्ण संख्या क्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो। ध्यान से समझिएगा सब चीज। अब ये चर क्या होता है, घात क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सब चीज क्लियर करेंगे। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, दोनों समझ लीजिए। चर और अचर। चर जो होता है जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर। मान अस्थिर। अस्थिर। और उसके बाद इसका मान क्या होता है? स्थिर। जैसे अस्थिर मान मतलब हो गया कि जैसे ABCD XYZ होता है ना, यही सब। इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD XYZ ये सब कुछ। और इसमें स्थिर मतलब नंबर 1 2 3 4। जैसे कि समझा देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एक समीकरण दे दिया है x² + 2, x² + 2। इसमें जो है चर जो होगा ये x होगा और अचर जो होगा नंबर होगा। क्या हो जाएगा? 2। यही है बस। नंबर याद रखिए अचर, और ये क्या रखिए? अचर। चर x वाला होता है चर और नंबर वाला अचर। इसका मान स्थिर नहीं, तो यहाँ पे हम दुनिया का कोई भी मान रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि ये क्या होता है? पूरा अवास्तविक। वास्तविक संख्या जितना भी आता है ना, सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब जो है वास्तविक संख्या में कौन कौन आता है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जितना भी आता है सब हो जाए। अब समझिएगा बात ध्यान से। हाँ, अचर समझ गए, चर समझ गए। अब समझना है घात। घात क्या होता है? अधिकतम पावर को घात कहा जाता है। अधिकतम पावर। जैसे ही मान लीजिए कि x के पावर 2 है, तो यहाँ पे घात कितना है? 2। जैसे कोई बहुपद दे दिया, ऐसे दे दिया x² + x + 1। अब पूछेगा कि ये कौन सा बहुपद है? तो ये कौन सा बहुपद? यहाँ पे तो पावर 1 है, तो ये घात काहे नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, जब हमको घात फाइंड करना होगा, अधिकतम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अधिकतम। क्या कि यहाँ पर तो एको घात है, लेकिन लिया कौन जाता है? अधिकतम। याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या मान दिया गया? द्विघात। क्या कि सबसे अधिकतम इसका पावर कितना है? 2। अब चलिए पूर्ण संख्या समझिए। पूर्ण संख्या के मतलब होता है 0 से लेकर गिनती की संख्या। ध्यान रखिएगा, इसी में क्वेश्चन फंसाएगा। ऐसे कैसे दे देगा, पूछेगा कि बहुपद। एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा पूछेगा क्या, 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन बहुपद नहीं है या कौन बहुपद है, ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन। x² + 1, एगो दे देगा 1/x² + 1, एगो दे देगा x³ + 2, एगो दे देगा x³ x² + x, ऐसे करके। इसमें पूछेगा कौन बहुपद नहीं है, तो कौन हो जाएगा? क्योंकि ये x के पावर 2 है, तो ऊपर जाकर कथी हो जाएगा? -2। और -2 जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है। ध्यान रखिए, क्या क्या होगा तो बहुपद नहीं होगा। ज्यादा पूछता है बहुपद नहीं है होए वाला पूछता है। जैसे कि याद रखिएगा, जब x का मान नीचे रहे नहीं होगा। x के मान रूट में आए, लेकिन अगर उसका वर्गमूल निकल जाता है तो ठीक है, अब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो न होगा। जैसे x के पावर √2, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। अगर लेकिन x के पावर √4 दे देते, ये होगा? ताकि √4 के वर्गमूल निकलता है 2 होता है। समझ में आया कि ना बात? इस टाइप का रहे, ये टाइप को हो जाए। जब सीधा याद रखिए कि फाइनली जब ऊपर ले जाए x का मान, चाहे चर का मान ऊपर ले जाए, तो
हमको जो है x के पावर में जो होना चाहिए खाली कथी होना चाहिए, पूर्ण संख्या। उसके अलावा अगर कोई भी आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए, बहुपद क्लियर हो गया। बहुपद के बाद आता है बहुपद, यहाँ पे पढ़ना है 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x प्लस b। बस इतना ही जानना है, यही से पूछता है क्वेश्चन। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एगो होता है त्रिघात बहुपद, x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यही पूछेगा, पूछना होगा तो पूछ देगा कि व्यापक रूप पूछता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक पूछा भी है 2024 में। समझ में आया? अब इससे समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। द्विघात बहुपद में पूछेगा शून्य के योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। शून्य के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अब इनमें 3 गो होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, ये हो जाता है सी बटा ए। यहाँ पे बी बटा, ध्यान रखिएगा, सी बटा ए। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद पहले हम समझे, बहुपद क्या होता है, चर अचर सब जान गए, पूर्ण संख्या जान गए, घात जान गए, रैखिक बहुपद जान गए, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये सब जान। अब एगो चीज और बचा है, px बराबर होता है, याद रखिएगा, विभाजन एल्गोरिथम अगर पूछ देता है तो px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx, याद रखिएगा। यही था दूसरा चैप्टर में, और कुछ नहीं है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हाँ, और एक और चीज है, ध्यान में आ गया, अगर शून्यक दे देता है और पूछता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, शून्यक दे दिया, मान लीजिए अल्फा और बीटा दो शून्यक दे दिया, जैसे मान लीजिए 5 दे दिया, 4 दे दिया, पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब ये 5 और 4 रख देंगे, अल्फा 5 4 9। अगर इसको निकालते हैं तो सबसे पहले ए का मान तो यहाँ पर है कुछ नहीं, अगर रहेगा तो ठीक है, और न रहेगा तो ऐसे ही लिख देना, ऐसे ही रहता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 4, यानी कि एक्स स्क्वायर 5 4 कितना हो जाएगा, 9 एक प्लस 5 20। इस तरह निकालना रहेगा, कहीं से कोई दुख तकलीफ। ये था चैप्टर 2, ठीक है। अभी तुरंत चैप्टर 3 भी डालेंगे, देख लीजिएगा चैप्टर 3।